कोविड के मामले में मेरी जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने घरों में रहें, सड़कों पर ना घूमें। आवश्यक काम हो तो ही अपने ज़रूरी काम को निपटाने के लिए घर से बाहर आए, क्योंकि आपको टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध हो रही है। हॉस्पिटल में आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्थाएं अगर जिनको मिल रही है तो उनकी जेब क्या, उनके घर की सारी तिजोरियां तक खाली हो रही है, इतना महंगा इसका इलाज है। सड़क पर आप आवारा घूमते हो तो आप अगर कोई ज़रूरी काम से भी जाते हो, और भगवान ना करे आजकल मिशन चलाया जा रहा है, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया तो आपके घर के ऊपर क्या परिस्थितियाँ बीतेगी। आपके घर में छोटे बड़े बच्चे हैं, अगर आप घर से बाहर जाते हो और घर के अंदर आते हो और कोरोना वायरस आपके साथ आ जाता है तो आपकी जान तो खतरे में है ही, आपका पूरा परिवार इस खतरे को सहन नहीं कर पाएगा। और इसका परिणाम आपको अखबारों में देखने को मिल रहा है। एक एक घर में से दो दो तीन तीन मौतें हो रही है, घर के घर खाली हो रहे हैं। तो आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे परिवार को, अपने परिवार को जैसे बचाना चाहो बचा लो। ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। अगर ये समय आपने पुरजोर कोशिश करके अपने आप को लॉकडाउन करके अपने आप को बचा लिया तो देश बच जाएगा, आप बच जाओगे। वरना जो घटनाएं घट रही है, शमशान घाटों में आज जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में आज जगह नहीं है। आप देखो चारों तरफ त्राही त्राही मची है, इंतजाम के नाम पर सरकारें खाली हो चुकी है। वहीं पर आज आम जन इतनी बुरी तरह ग्रस्त है कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। आज हॉस्पिटल के लिए एक बेड की अगर किसी को आवश्यकता होती है तो उसमें भी बड़े बड़े चेक या जेक लगवाने की आवश्यकता होती है, तब जाकर कोई बेड उपलब्ध हो रहा है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का नाम तो वहाँ लेना ही गुनाह है कि ऑक्सीजन लाए तो कहाँ से लाए। सर कहीं ना ऑक्सीजन कहीं इसमें सरकार की भी कमी आ रही है। देखो, सरकार आज प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो इतनी निकम्मी सरकार है कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर छुपे बैठे हैं, सड़कों के ऊपर मारकाट चल रही है, जहाँ देखो लूटपाट हो रही है। मतलब किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और आम जन को अगर इलाज कराना होता है तो बेचारा अपने स्तर पर जाके कैसे कि ना कैसे वो अपने इलाज की व्यवस्था खुद कर रहा है। सरकार के बिस्तर अगर आम जन रह गया तो उसका काल निश्चित है। इसलिए सरकार के भरोसे कोई ना रहे और अपनी व्यवस्थाओं से अपनी जान को बचाए, अपने परिवार को का ख्याल रखे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर ये समय निकल जाता है और आम जन के दिमाग में आ जाती है तो आने वाला समय तो खैर होगा ही। लोग समझ ही चुके हैं कि हम लोगों के साथ में किन किन लोगों ने अन्याय करा है, किसी ने न्याय करा है। ये इसका सामने वाले से ये पूरा बदला लेगी जनता आने वाले समय के अंदर। बहुत धर्म के लिए लोग लड़ लिए, बहुत आपसी के अंदर जात पात के लिए लोग लड़ रही है, लेकिन अब समय आ गया है एक सिद्धांत के लिए लड़ने का, एक मानवता के लिए लड़ने का, और एक अच्छे भविष्य के, एक मनुष्य के लिए लड़ने का। इसलिए आप सबको मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि सचेत रहो, सावधान रहो, और जो ये दोगले इंसान है जो आमजन को धोखा देते हैं उनसे सावधान रहो। क्योंकि आज भ्रष्टाचार इस सीमा पर पहुंच गया है कि इन भ्रष्टाचारियों ने, आप देख लो, किसी को ही नहीं छोड़ा। अमीर की जेब तो इन्होंने खाली करी दी, और गरीब तो बेचारा इलाज भी नहीं करा सकता, वो रोड पर तड़प तड़प के मर रहा है। चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो, चाहे वो जयपुर के हॉस्पिटल के बाहर हो, चाहे वो टोंक हो, ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर तराही तराही मची है। इसको देखकर भी अगर हमारे लोगों के अंदर थोड़ी सी भावना नहीं जागती है, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते, अपने देश का ख्याल नहीं रखते, तो वो सबसे बड़े देश के दुश्मन है। इसलिए अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। सर इसमें आम जन को पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। जिस तरह से मज़दूर लोग हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वो आज जो घरों के अंदर हैं, तो उनके लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार उनकी क्या व्यवस्था बिठाए। देखो, गरीबों के लिए सरकार को पहले भी इन्हों को कुछ व्यवस्थाएं दी थी। कुछ लोग धर्मास्थ या ट्रस्ट भी सामने आए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस बार इतने कोई धर्मास्थ या ट्रस्ट सामने आएंगे। हाँ, हमारे टोक में ज़रूर मैं मानता हूँ
कि हमारे जो सांसद साहब है उन्होंने एक रसोई चालू कर रखी है। सांसद साहब ने उस रसोई से 5000 पैकेट डेली वितरित हो रहे हैं और उन 5000 पैकेटों का आम जन को इतना लाभ मिल रहा है कि जितनी दुआएं दे सकते हैं वो लोग सांसद साहब को दुआएं दे रहे हैं। उसके अलावा भी सांसद साहब हमारे यहाँ टोंक सवाई माधोपुर के लोगों के लिए, जैसे कोरोना योद्धा है हमारे, आज जैसे सफाई कर्मी है तो किसी को नगद पुरस्कृत कर रहे हैं, किसी को मतलब सैनिटाइज दे रहे हैं, किसी को मास्क दे रहे हैं। इसलिए सारी व्यवस्थाएं आज हमारे सांसद साहब ने ऐसे अभी 17-17 लाख रुपए दोनों टोंक सवाई माधोपुर में उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने का उनका पूरा योजना तैयार कर ली है, उसके अंदर उसका काम चल रहा है। ऐसे सांसद साहब, अगर हमारे जैसे सांसद साहब टोंक सवाई अगर सभी जगह मिल जाए तो हमें लड़ाई लड़ने का थोड़ा और मज़ा अच्छा आएगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद साहब को कि उन्होंने आमजन के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं। कोरोना का भी मतलब अपने बच्चों का किसी का ध्यान नहीं रखते, लेकिन यहाँ की जनता का पूरा वो ध्यान रखते हैं। इसलिए ऐसे सांसद साहब सभी को मिले, आमजन को। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।